जय माता दी आप सभी को। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप कैसे किसी भी मंत्र को एक दिन में सिद्ध कर सकते हैं। विशेष रूप से मैं आपको पंचाक्षरी मंत्र के बारे में जानकारी दूंगा और आपको अन्य मंत्रों की भी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इस वीडियो में मैं आपको कई मंत्रों की जानकारी दूंगा महाशिवरात्रि के दिन सिद्ध करने के लिए। तो जो भी मंत्र आपको पसंद है आप उस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 18 फरवरी 2023 को पड़ रहा है शनिवार के दिन। और महाशिवरात्रि का जो पर्व होता है वो भगवान शंकर को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शंकर के मंत्रों का जाप किया ही जाता है। साथ में आप शाबर मंत्रों की भी सिद्धि कर सकते हैं। इसके अलावा आप अन्य सभी मंत्रों की सिद्धि भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शंकर मंत्र तंत्र और यंत्र को प्रदान करने वाले हैं। इसलिए भगवान शंकर को जगत गुरु भी कहा जाता है और वो समस्त ब्रह्मांड के जितने भी गुरु हैं उन सभी के भी आदि गुरु उनको कहा जाता है। तो मंत्र तंत्र यंत्र का ज्ञान भगवान शंकर ने ही ऋषि मुनियों को प्रदान किया और ऋषि मुनियों से साधु संतों से ये ज्ञान जन कल्याण हेतु लोगों तक पहुंचा। तो आप जिस भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं उस मंत्र को अगर आप शिवरात्रि की रात्रि काल में जप करते हैं, देखिए शिवरात्रि का जो महत्व है वो रात्रि काल में जप करने का है। अगर आप दिन में जप करते हैं तो उतना लाभ आपको नहीं मिलेगा जितना आपको रात्रि काल में मंत्र जाप करने से मिलेगा। शिवरात्रि यानी कि शिव की रात्रि, तो रात्रि काल में जाग करके आपको मंत्र जप करना है, लगातार मंत्र जप करना है। आप खुद महसूस करेंगे कि एक आपके शरीर में ऐसा बदलाव आप देखेंगे और रात्रि काल में आपको शक्ति का आभास होगा। जिस भी शक्ति का आप आवाहन करेंगे वो शक्ति तत्काल आपके समक्ष हाजिर हो जाएगी, आपके आसपास वो शक्ति मौजूद हो जाएगी और वो शक्ति आपको अपना अनुभव भी करवाएगी। क्योंकि शिवरात्रि का जो पर्व है वो इतना दिव्य है और इतना सिद्ध मुहूर्त होता है, ये इतना सिद्ध काल होता है कि आप जिस भी मंत्र को जपते हो वो मंत्र सिद्ध होता ही होता है। लेकिन कुछ मंत्र बड़े ही उग्र होते हैं, खास करके शाबर मंत्रों में कुछ मंत्र बड़े ही उग्र होते हैं जिनमें प्रेतों के मंत्र होते हैं और मसान के मंत्र होते हैं, मसानी के मंत्र होते हैं, कुछ माता काली के बड़े ही उग्र मंत्र होते हैं, भैरव जी के कुछ उग्र मंत्र होते हैं। तो ऐसे किसी भी मंत्र का जाप आप मत करना बिना गुरु के, क्योंकि शाबर मंत्र कुछ उग्र भी होते हैं जिनका जाप करने से आप उस शक्ति को संभाल नहीं पाओगे। क्योंकि शाबर मंत्र चमत्कारिक होते हैं, तुरंत सिद्ध होने वाले होते हैं, तो शक्ति तुरंत आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाती है, तत्काल आपके समक्ष आ जाती है। ऐसे में आपको जानकारी नहीं रहेगी तो आप मात खा जाओगे, शक्ति आपको पराजित कर जाएगी। इसलिए किसी भी ऐसे वैसे मंत्र का जप मत करना। खास कर कि जो अच्छे मंत्र हैं, सिद्ध मंत्र हैं, जैसे कि हनुमान जी के हो गए, माँ दुर्गा के हो गए, माँ काली के कुछ मंत्र हो गए, उनका आप जाप कर सकते हो। या फिर आप बीज मंत्रों का जाप करिए, सबसे अच्छा रहेगा आप बीज मंत्रों का जाप करिए, जैसे कि पंचाक्षरी मंत्र। अगर आप महाशिवरात्रि की रात्रि काल में पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं तो आप भगवान शिव की उस विद्या को हासिल कर लेते हैं, उस कृपा को हासिल कर लेते हैं जो बड़े बड़े ऋषि मुनि कई दिनों तक, कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद में प्राप्त करते हैं। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन पूरे दिन भूखे रह करके, यानी कि अपने पेट को खाली रखते हुए, व्रत करते हुए, उपवास करते हुए मंत्र जाप करते हैं तो आपकी कुंडलिनी शक्ति में ऐसे चमत्कारिक रूप से उछाल आता है जितना आपने, अगर आप 41 दिन की साधना करेंगे तो आपको प्राप्त होगा उतनी ही शक्ति आपको एक दिवस में प्राप्त हो जाती है। कुंडलिनी शक्ति के जितने भी चक्र होते हैं वो भगवान शिव नियंत्रित करते हैं, क्योंकि शक्ति को शिव ही नियंत्रित करते हैं। इसीलिए शिव का स्थान ब्रह्मरंध्र में बताया गया है। तो अगर आप किसी भी मंत्र का जप करते हैं उससे आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है और उसको नियंत्रण करने के लिए भगवान शिव की आवश्यकता पड़ती है, नारायण की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आपको भगवान शिव के मंत्रों का जाप कहा जाता है। ऐसा कई
कई लोग ऐसा कहते हैं कि जो जो माता काली की पूजा करते हैं वो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि उनका उनका क्रोध बढ़ जाता है, उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप माता काली के उपासक हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो आप साथ में भगवान शिव की पूजा अवश्य कीजिए, क्योंकि भगवान शिव शांत स्वरूप हैं और माता काली उग्र देवी हैं। उनकी पूजा करने से क्रोध बढ़ता है, गुस्सा बढ़ता है। तो उनके ऊपर नियंत्रण करने के लिए आपको शिव की उपासना अवश्य साथ में करनी चाहिए। महाकाली की उपासना के साथ में महाकाल की कीजिए। अगर आप माता पार्वती की करते हैं तो साथ में भगवान शिव की पूजा करिए। हाँ, इसके अलावा आप गुरु गोरखनाथ जी की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी को भी भगवान शिव का ही अवतार कहा जाता है। इसके अलावा कई लोग हनुमान जी के मंत्रों का जाप करते हैं, तो हनुमान जी के मंत्रों का जाप करने से भी क्रोध जागृत होता है, गुस्सा बढ़ता है और अपने आप में शक्ति बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि हनुमान जी उग्र देवता हैं और इनकी पूजा करने से तत्काल सिद्धि प्राप्त होती है, शक्ति तुरंत जागृत होने लगती है। तो हनुमान जी के साथ में इसीलिए राम जी के मंत्रों का जाप करने के लिए बताया जाता है। इसलिए आप कभी भी हनुमान जी की पूजा करते हैं तो साथ में राम जी का नाम अवश्य उनको सुनाएं, राम जी का नाम अवश्य जपें। और माता काली की पूजा करते तो साथ में शिव जी की पूजा अवश्य करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका क्रोध नियंत्रित रहता है और आप ऊर्जा को संभाल पाते हैं, ऊर्जा को नियंत्रित कर पाते हैं। अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप महाशिवरात्रि की रात्रि काल में 11 माला, 21 माला या फिर 51 माला कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी ऊर्जा प्राप्त होती है, बहुत अच्छी शक्ति प्राप्त होती है, जिसका आप ये समझ लो कि जितना आप 1.25 लाख की संख्या में जाप करोगे 41 दिन में, 51 दिन में, उतना अगर आप महाशिवरात्रि की रात्रि काल में जाप कर लेते हो 51 माला, 21 माला या जितना आपसे अधिक हो सके, तो उतनी ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाती है। ऐसा तो नहीं है कि भगवान शंकर आपके सामने आ जाएंगे, वो आपको वरदान दे देंगे सामने आकर के, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर आपको बता रहा हूँ, एकदम 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको इतनी अच्छी शक्ति प्राप्त हो जाएगी, इतनी अच्छी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी कि आप अपने जीवन में कभी भी मात नहीं खाओगे। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। वो जो ऊर्जा आपको प्राप्त होगी वो आपके हर कार्य को सिद्ध करेगी, हर कार्य को बनाएगी। इसके अलावा आप नवारण मंत्र का जाप भी कर सकते हो महाशिवरात्रि की रात्रि काल में। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि नवारण मंत्र का जाप अगर आप कर रहे हो तो साथ में एक माला ओम नमः शिवाय की जरूर कर लेना, क्योंकि शिवरात्रि का पर्व भगवान शिव का दिन है। बाकी आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप आप करिए पूरी रात। माँ भगवती की इतनी अच्छी सिद्धि आपको प्राप्त होगी कि आप खुद ब खुद हैरान रह जाएंगे। इसके अलावा आप किसी भी शाबर मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, जैसे कि कुछ मंत्र झाड़े वाले होते हैं, जैसे कि सिर दर्द का हो गया, पेट दर्द का हो गया, शरीर दर्द का हो गया और ज्वर को नाश करने का झाड़ा हो गया। इसके अलावा वशीकरण के कुछ मंत्र हो गए शाबर, उनको भी आप सिद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा आप अन्य जो देवताओं की सिद्धि के मंत्र हैं उनको भी आप सिद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा आप अन्य शाबर मंत्र जिनमें दुहाई दी जाती है, आन दी जाती है, जिनके द्वारा देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है, उनको आप सिद्ध कर सकते हैं। आप सुरक्षा वाले मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, जो मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में आपको बता रखा है, शरीर की सुरक्षा का, आसन कीलन का, ये सभी मंत्र आप महाशिवरात्रि के दिन सिद्ध कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर आप एक माला भी कर लेंगे, 108 बार भी कर लेंगे, तो भी आपका मंत्र चैतन्य हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। बाकी हाँ, अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से सिद्ध करना चाहते हैं तो ज़्यादा जाप करिए, 3 माला, 5 माला, 7 माला करिए, आपका मंत्र अच्छी तरीके से परिपक्व हो जाएगा, अच्छे से सिद्ध हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप कभी भी प्रयोग करेंगे तो आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। जय माता रानी की।